बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है कि अरेगो सोशल और अरेगो लिबरल में क्या फ़र्क है, और दोनों में कई मरतबा कन्फ्यूजन ऐसी पाई जाती है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं वो समझ नहीं आती कि वो अरेगो लिबरल का पूछ रहे हैं या अरेगो सोशल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले दिनों एक दोस्त ने कमेंट किया कि मेरा यहाँ पे 2 साल का टाइम पूरा हो चुका है, तो मुझे 1 साल और टाइम पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जमा करवा सकता हूँ, ये जो नया लॉ पास हुआ है इसके मुताबिक। अब ये देखें, वो जो टाइम पूरा होने की बात कर रहे हैं वो रेगो सोशल की कर रहे हैं, लेकिन बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो पेपर जमा करवाने की बात कर रहे हैं वो रेगो लिबरल के मुताबिक कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी मिक्स अप है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर दूं आपको कि दोनों में मेन फ़र्क क्या है। इसको मिक्स ना करें, दोनों के रूल रेगुलेशन लॉ बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो सबसे पहले बात करते हैं अरेगो सोशल की। अरेगो सोशल एक ऐसा मौका है गैर मुल्कियों के लिए जो इलीगल मुल्क में इंटर होते हैं, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो 3 साल तक प्रूफ दें कि वो यहाँ पे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रूफ पदरोनामिंतो होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। वो ये प्रूफ दे दें कि वो यहाँ पे इतने अरसे से हैं। अगर वो इतने अरसे का प्रूफ दे देते हैं तो उनको एक जॉब ऑफ़र चाहिए, एक किसी भी एम्प्लॉयर का, स्पेन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयर का, ख्वाह वो दुकानदार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, एक कंपनी का मालिक हो, किसी भी जगह पे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि मैं मुझे ये बंदा चाहिए काम करने के लिए, तो मैं इसको जॉब ऑफ़र देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ 1 साल का, कम से कम 1 साल का चाहिए। उस पे क्या होता है कि आपने अपने 3 साल के प्रूफ लगाने होते हैं, अपना पासपोर्ट की कॉपीज़ लगानी होती है, और इसके साथ साथ आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है जो आपको वो मिलता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जमा करवा देना होता है, कुछ थोड़ी सी फ़ीस जमा करवा के सरकारी। तो आपने यहाँ पे एक गैर मुल्कियों का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अपने पेपर जमा करवा देने होते हैं। वो आपके उस वक्त जो है, जब आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है सब कुछ, तो आपको 1 साल का कार्ड इशू कर दिया जाता है, फिर 2 साल का किया जाता है, फिर 2 साल का, उसके बाद आपको परमानेंट कार्ड मिल जाता है। परमानेंट जब ख़त्म होती है 5 साल की, तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये है शगुरी दस सोशल के ज़रिए तमाम प्रोसेस, जो आपने टैक्स वगैरह देना होता है अपने अरेगो सोशल में, ये तमाम चीज़ें आपने करनी होती हैं। अब सेकंडली बात करते हैं अरेगो लिबरल की। अरेगो लिबरल जो है ये मेनली उन लोगों के लिए है जो इलीगल किसी के पास काम करते हैं, ठीक है, और वो उनके पास प्रूफ होता है कि वो 2 साल से स्पेन के अंदर हैं, और उनके पास प्रूफ हो कि 6 महीने से वो किसी के साथ इलीगल काम कर रहे हैं। उसके लिए उनको 2-3 गवाहियाँ चाहिए होती हैं लोगों की, कि वो आपके लिए गवाही दें कि हम इसको 6 महीने से देख रहे हैं, ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको पेपर मिल जाते हैं, पहले साल के रेसिडेंसी कार्ड आपको दे दिया जाता है। उसी तरह पहले साल का, 2 साल का, फिर 2 साल का, और फिर परमानेंट, इस तरीके के साथ आपको चला जाता है। अब जो नया लॉ आया उसके मुताबिक ये आया है कि इसमें जो रेगो लिबरल है, इसमें सबसे एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कॉन्ट्रैक्ट के बगैर होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 साल का प्रूफ देना होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं पदरोनामितों की शक्ल में, और आपने ये शो करवाना होता है कि दूसरा बंदे के पास मैं 6 महीने से इलीगल काम कर रहा हूँ। उसी में अब ये शिक दायर की गई है कि असाइलम सीकर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनका स्टेटस जो है वो मिल के ख़त्म हो जाता है, रेड कार्ड मिल के बाद में उनका केस रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन रेड कार्ड पे उन्होंने 6 महीने काम किया होता है, तो इस बेस पे वो दोबारा जो है वो रेजिडेंसी ले सकते हैं, दोबारा से लीगल हो सकते हैं। उनके लिए ख़ास तौर पे रेगो लिबरल कानून में नई शेक को ऐड किया गया है। इस वजह से जो रेगो सोशल है उसको सेपरेट रखें, रेगो लिबरल को अलहदा रखें, ये दोनों मिक्सअप नहीं है। तो दोस्तों, ये है दोनों में डिफरेंस, और इसको जहन में रखे हुए अपना आगे केस को है जो फॉरवर्ड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।